बसपा से अभी छोड़ करके अभी ज्वाइन करूंगा, 25 को ऐलान करूंगा। अभी ज्वाइन नहीं किया हूं मैं, छोड़ करके अब बसपा में 25, कल 25 तारीख है, तो कल के दिन मैं इस पार्टी में ज्वाइन करूंगा और इनका पोल जो इंशाल्लाह पोल दूंगा। हाँ, कि जैसे दूध में से मक्खी निकाल करके फेंक दी जाती है। साहब आ रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। अवैसी साहब पहली बात तो सिक्लोज़र हैं, दूसरी बात तो वो हिंदू मुस्लिम को लेकर चलते हैं। और हम 31 साल से मैं 31 साल से बसपा पार्टी में था। मुझको इंसाफ नहीं मिला। मैं बुढ़ा हो गया, मेरी 65 साल की उम्र हो गई और मुझको इंसाफ नहीं मिला। काशीराम के दौर में मैं उस पार्टी में जुड़ा था। काशीराम ने कहा कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो मैंने कहा बहुत अच्छा आदमी मिल गया है। तो मेरे पास उस वक्त 20 ट्रक थे 1990 में। मैं और बिल्डिंग मटेरियल की दुकान थी फारूक बिल्डिंग मटेरियल खैदराबाद में। तो उस ज़माने में मैं उनके साथ लग गया और 50,000 रुपया उस ज़माने में मैं दिया था चंदा उनको। उसी वक्त जब 1 रुपया चंदा की वैल्यू थी, काशीराम साहब को गड़ेरियनपुरवा कानपुर में मेरा ट्रक बन रहा था, वहीं पर दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप नाम बताइए अपना। मैंने कहा मेरा नाम फारूक आजम है, मैं खेता सराय का रहने वाला, जौनपुर खेता सराय का। तो कहा कि अरे बहुत अच्छी जगह के आप रहने वाले हो, आप तो मुजाहिद हो, आप इस पार्टी में शामिल हो जाओ। मैंने कहा मैं आज से शामिल हो गया हूँ और ज़िंदगी भर के लिए मैं इनके लिए समर्पित हूँ और इनके लिए रहूँगा। लेकिन मुझको कुछ नहीं मिला, बल्कि मेरा ट्रक बिक गया, मेरा कारोबार बंद हो गया, सिरमिट बालू का कारोबार बंद हो गया, मेरी ज़मीनें बंद, क्योंकि रोज़ डेली मैं प्रचार में रहता था गाड़ी लेकर के। उस ज़माने में किसी के पास गाड़ी नहीं थी, उस ज़माने में फारूक आज़म के पास गाड़ी थी। तो फारूक आज़म बसपा किसी से पूछेगा तो कहेगा कि बसपा का बहुत कट्टर सिपाही, जबकि सपा के क्या नाम है पारस यादव आए मेरे यहाँ 3 मरतबा। उस दौरान में कहा तुमको मैं अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बना दूंगा जौनपुर जिला का। लेकिन मैंने कहा कि मुझको कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं इस पार्टी में हूँ, पार्टी को बढ़ाने के लिए इसमें हूँ, पार्टी में काम कर रहा हूँ इसलिए कि हिंदू मुस्लिम दोनों का फ़ायदा हो, इसलिए मैं इस पार्टी में हूँ और मुझको कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। हाँ, और जब टिकट की बात होती थी मेरे लिए, तो टिकट की बात जब होती थी तो मैं जाता था तो मुझसे ज़्यादा कोई सऊदीया दुबई सब या अमेरिका कमाने वाला होता था, तो वो 2-4 लाख 10 लाख ज़्यादा देता था, टिकट उसको मिल जाता था, मेरा टिकट कट जाता था। फारूक का टिकट कट जाता था, यानी फारूक दिन रात उसमें लगा रहता था कार्यकर्ता की हैसियत से, लेकिन फारूक का टिकट काट दिया जाता था। ये किसी पार्टी का आदमी, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे आम आदमी हो, अगर वो पैसा दे रहा है बसपा में तो उसको टिकट मिल जाएगा। और जो उसमें कार्यकर्ता 50 साल से 30 साल से 10 साल से उसको नहीं टिकट मिलेगा। तो पैसों से आप भी खरीद सकते थे, आपने जो इतना जो सब कुछ। पैसे से कैसे खरीद सकता? जब मैं उस पार्टी में कार्यकर्ता हूँ तो मैं पैसा कमा रहा हूँ कि कार्यकर्ता बन करके मैं गांव कोई गांव ऐसा नहीं है उस ज़माने में कि किसी गांव में मैंने गया हूँ। हाँ, मैं बिहार बॉर्डर से, बनारस के बिहार बॉर्डर से लेकर के आपके दिल्ली गाज़ियाबाद बॉर्डर तक मैं प्रचार किया हूँ। हाँ, मैं प्रचार किया हूँ तो मैं पैसा कहाँ से लाता? मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मेरे माँ बाप नहीं थे, तो मैं पैसा कहाँ से लाता? जो मेरे पास ज़मीन थी वो बेच रहा था, जो घर था वो बेच रहा था, वही बेचकर काम चल रहा था मेरा। मैं तो एकदम उसी में लगा था, वो जान और माल से लग गया था। मुझको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी कि मैं ज़रूरतमंद था, लेकिन जब टिकट की बात आती थी तो मैं मांगता ज़रूर था। अच्छा, इतनी मेहनत से उस पार्टी में क्यों लगे थे आप? मैं उसमें इसलिए लगा था कि उन्होंने काशीराम जी ने कहा कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो मेरी समझ में आया कि ये बहुत मुजाहिद आदमी है, सही आदमी है, ये हम लोग कुचले हुए हैं, एकदम नीचे स्तर पे हैं, तो हम लोग को जोड़कर ऊपर लाएगा। तो काशीराम की बिरादरी तो जुट गई और मेरी बिरादरी तो 13 जगह चली गई। हाँ, मुसलमान 13 जगह जाता है, एक जगह नहीं जम कर रहता। अगर किसी पार्टी में एक जगह जम कर रहा होता, अपनी पार्टी में तो कहते हैं कि तो वोट बिगाड़ा हुआ है, ये तो फलाना है, भाजपा के एजेंट है। तो
तो वोट कोई बिगाड़ने आता है कि वो आता है तो मजबूती के साथ आता है कि मैं भी अब भी मुझको भागीदारी चाहिए। अब मुझको न सपा चाहिए, न बसपा चाहिए, न कांग्रेस चाहिए, मुझको भागीदारी बस इतना जो है आपने मेहनत करी पार्टी के लिए, जी जी जमीन से जोड़ के काम किया आपने, जो है सब कुछ कुर्बान कर दिया। जी जी। तो फिर क्या हुआ कि अचानक से आपको वो पार्टी छोड़नी पड़ गई? मुझको मेरा जान भी चला गया था, मेरा ट्रक भी लड़ गया। मेरे एक बाग थी, उस बाग में से आम तोड़कर उपचुनाव चिरई गांव 2003 में था, तो मैं उपचुनाव चिरई गांव के लोगों ने कहा, अरे फारूक तेरी बाग में इतना आम फरा है 10 बीघा में, तो जरा एक ट्रक कम हुआ तोड़वा लगते हो। मैं कहूँ यार चलूँ तोड़वा लाऊँ। मैं वहाँ तोड़वा कर लेके जा रहा था, मेरा ट्रक लड़ गया। मैं बाएं तरफ बैठा था, ये मेरा फ्रैक्चर हो गया, रील फ्रैक्चर हो गई। मैं मरने कारीगर में PGI में मैं एडमिट था। कोई नहीं गया मुझको देखने के लिए, हाँ, सिर्फ यही विधायक जी जो आपके ललन यादव जी यही गए देखने के लिए, बाकी कोई देखने के लिए नहीं गए। पार्टी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे औरत बाल बच्चे छोटे छोटे थे, ज़मीन बेच करके अपने नाम की, तो मेरा इलाज हो रहा था। मेरे पास कई अरब की ज़मीन थी और मैंने बेच करके। फिर ये बसपा से ओवैसी साहब की तरफ कैसे आ गए आप? अवैसी साहब पहली बात तो सिक्लोजर हैं, वो हिंदू मुसलमान को दोनों को लेकर कैसे आ गए थे बसपा से? मैं बसपा से अभी छोड़ करके अभी ज्वाइन करूंगा, 25 को ऐलान करूंगा। अभी जो है ज्वाइन नहीं किया? अभी ज्वाइन नहीं किया हूं, मैं छोड़ करके अब बसपा में कल 25 तारीख है, तो कल के दिन मैं इस पार्टी में ज्वाइन करूंगा और इनका पोल जो इंशाल्लाह खोल दूंगा। हाँ, सिद्दीकी से मैं कहता था कि देखिए भाई मुसलमान बहुत परेशान है, मुझको गुस्सा आ गया, मैं नहीं आना चाहिए। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा भिखारी आइए भीख मांग लीजिए। ये जौनपुर आए थे, कहें भिखारियों आइए डाक बंगले पर भीख मांग लीजिए। तो हम लोग भिखारी हैं, हम लोग भिखारी समझते थे। उस वक्त 18 विभाग के वो मुख्यमंत्री वो तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह रहे थे कि जो है ओवैसी जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाने आ रहे हैं। कौन कह रहा है? नसीमुद्दीन सिद्दीकी गलत कह रहे हैं। वो तो अवैसी साहब की खानदान जो है चौथी पांचवी पीढ़ी चल रही है, वो किसी के गुलाम नहीं। वो खुद अवैसी साहब भी रहे MP MLA, उनके औलाद ये भी विधायक MP MLA हैं। और हैदराबाद मैं घूमा हूँ, कोई नहीं घूमा होगा, मेरे भाई लोग। क्या देखा वहाँ? वहाँ मैं देखा हूँ कि उनके हॉस्पिटलें हैं, उनकी हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल में 1 रुपया का टिकट कटा लो, वो कटा लो। आप तो 1 रुपये का कह रहे हैं, समाजवादी के लोग कहते हैं वहाँ तो बहुत महंगा इलाज है। कहाँ? वहाँ 1 रुपया कटा कर जाइए, लाखों रुपया की दवाई लीजिए। 20 रुपये में 3 महीने इलाज है। हाँ, 3 महीना इलाज है। हाँ, समाजवादी क्या कहेगी? तुम्हारे भाई वहाँ मदरसा है, तालीम दे रहे हैं अवैसी साहब। कॉलेज है कि हॉस्पिटल? समाजवादी के एक कॉलेज है कहीं नहीं।